67 सीता कुंड में आदिवासियों के नहीं, सीता कुंड में बंडा के फोटो लेना। बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि राम जी के होने के प्रमाण दो। अब कोई पूछे क्या राम जी के पैदा होने के, उनके प्रकट होने के, उनके वनगमन की, उनके विवाह की क्या प्रमाण चाहिए? क्या उस समय की कोई वीडियो फिल्म होगी क्या? क्या उस समय का कोई व्यक्ति बैठा होगा क्या? नहीं, इस तरह के प्रमाण मांगना ही बुद्धिमता नहीं है। अगर ऐसे प्रमाण मांगे जाएं तो अकबर का क्या प्रमाण है? लिखा ही तो है। किसने लिखा है? जो आतंकवादी, जो आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे, उन्होंने लिखा। उनके लिखे को हम लोग प्रमाण मान लें और हमारे शास्त्र में, हमारी रामायण में जो कुछ लिखा है उसको हम नकार दें, ऐसे विद्वानों की हम कोई चिंता नहीं करते। और प्रमाण चाहिए। लोग कहते हैं कि ये वाल्मीकि जी ने एक उपन्यास लिख दिया। अरे मूर्खो, रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो और फिर देखो कि सामान्य उपन्यास में और उस रचना में क्या अंतर है। यदि इनकी बात को यहाँ तक भी मान लें तो भारत में तो राम वनगमन मार्ग पग पग पर हमें प्रमाण में देता है। उड़ीसा में मलकानगिरी जिले में एक बंडा नाम की जाति रहती है। बंधुओं, जिन लोगों ने टेलीविज़न का नाम नहीं सुना, अखबार देखा नहीं, रेडियो सुना नहीं, कोई भाषण प्रवचन वो सुनने नहीं जाते, जंगल में रहते हैं, वहीं शिकार करके या अपने जंगली चावल से अपना भरण पोषण करते हैं, यहाँ तक कि बंडा माताएं बहनें तो नग्न रहती हैं, आज भी नग्न रहती हैं। वो अपने शरीर को ढकने के लिए फूल पत्तों से केवल अपने आप को ढकती हैं। वो राम के भक्त हैं, वो सीता के भक्त हैं। राम जी को वो ठाकुर कहते हैं और सीता माँ को ठाकुराइन कहते हैं। लेकिन बंधुओं, ये हमारे जो फोटोग्राफर जाते हैं, इन लोगों ने जाकर उनके भी संस्कार खराब कर दिए। यदि सीता माँ को कोई गाली दे दे तो वो उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने जाकर उनको लालच दे देकर कहीं कहीं उनकी आदतें खराब कर दी। उनके फोटो पहले लोगों बहुत फोटो खींचते थे उड़ीसा में बंडा जाति के, क्योंकि यहाँ बिकते थे फोटो को, उनको कुछ मिलता नहीं था। फिर अच्छे फोटो लेने के लिए उनको पटाते थे, उनको पैसे देते थे। अब वहाँ एक प्रथा चल गई कि जो कोई फोटो लेने आए उससे पैसे मांग लो, और लोग पैसे देते हैं। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ के मैंने कार्यकर्ता से कहा, भाई मैं इन बंडा स्त्री पुरुषों के कुछ फ़ोटो लेना चाहता हूँ ताकि मैं आगे दिखा सकूँ। उन्होंने कहा ऐसे फ़ोटो लोगे तो आप कुछ चिपट जाएंगे, पैसे मांगेंगे, और कितने मांग ले कुछ नहीं पता। तो फिर कैसे होगा? बोला फ़ोटो मिलेगा, लेकिन मैं जैसे कहूँ वैसे करते रहो। वहाँ एक सीता कुंड है। माना जाता है कि सीता माँ यहाँ रुकी थी, वो स्नान करती थी। वो कुंड पे गए तो वो जो 7 कार्यकर्ता जाते थे वो बंडाओं में से ही थे। उन्होंने उन महिलाओं से कहा जो वहाँ पानी भर रही थी, कपड़े धो रही थी, कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोला हमें इस कुंड का फ़ोटो लेना है। अब देखिए उल्टी बात, यदि हम कहें कि हम आपका फ़ोटो लेना चाहते हैं तो कहेंगे पैसे दो। इसलिए पहले उनसे ये कहा गया कि हमें आपको कुछ नहीं देना, लेकिन कुंड का फ़ोटो लेना है, इसलिए यहाँ से हट जाइए। उन महिलाओं को उल्टी समझ में आई। वो बोली नहीं हटती, हटने के पैसे दो। कार्यकर्ता ने फिर कहा
देखो हम फोटो लेना चाहते हैं, तुम हट जाओ नहीं तुम्हारा फोटो आ जाएगा। बोले नहीं हटती, ले लो फोटो। और बंधुओं, जैसे मैं कुंड के उन महिलाओं के फोटो लेना चाहता था, मैंने वैसे फोटो लिए। कहीं कहीं चतुराई भी करनी पड़ती है, नहीं तो शोध में इस तरह की बाधाएं खूब आती। लेकिन वो राम भक्त बंडा जाति वास्तव में पूज्य है, और वो हमारे लिए, राम भक्तों के लिए एक स्तंभ की तरह है। जय श्री राम।